हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम पॉइंटर्स देख रहे थे। आज हम पॉइंटर असाइनमेंट देखेंगे। कल हमने डिक्लेरेशन देखा था कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। आज हम असाइनमेंट देखते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, हमने कल देखा। तब नॉर्मल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंट i इक्वल्स टू 10। ये मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देख ली। अब पॉइंटर्स को कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा, उसको वो करना कि इंट जैसे एस्ट्रिक साइन और पी, मतलब ये हमने पॉइंटर पी डिक्लेयर कर दिया, उसको अब असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू। पॉइंटर्स में क्या एड्रेस स्टोर किया जाता है, तो ये एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से आई का एड्रेस स्टोर किया जा रहा है। ठीक है। Here declaration tells the compiler that p will be used to store the address of integer value, or in other words, p is a pointer to an integer and hash asterisk p reads the value at the address contained in p. हमने उसमें कल हम कोड देख रहे थे, तो कल हमने कोड में भी देखा था कि एस्ट्रिक साइन के साथ जब p होता है तो वो हमेशा वैल्यू को बताता है। ठीक है। और अगर सिंपल पी हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसमें एड्रेस लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया आई का, तो अगर हम पी को प्रिंट करेंगे तो वो आई का एड्रेस देगा, और एस्ट्रिक पी को हम प्रिंट करवाएंगे तो वो उसकी वैल्यू देगा, प्रिंट करवाएगा। पी प्लस प्लस प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पी, हमने पी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। वी कैन असाइन वैल्यू ऑफ वन pointer variable to another when their base type or data type is same, or both the pointer points to the same variable as in the array. उसने बोला है हम किसी एक पॉइंटर वेरिएबल के, मतलब एक कोई पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी और पॉइंटर वेरिएबल को भी पॉइंट कर सकता है अगर उसका डाटा टाइप सेम हो तो। ठीक है, जैसे एरे के अंदर होता है हमारा। अब जैसे देखो, मैंने दो पॉइंटर्स बनाए, P1 बनाया और P2 बनाया। P1 में मैंने क्या डाला, हमने एक एरे बनाया जिसका नाम है A, तो A ऑफ 1 उसका एड्रेस डाल दिया P1 में, A ऑफ 3 का एड्रेस डाल दिया मैंने P2 में। वी कैन असाइन कांस्टेंट 0 टू अ पॉइंटर ऑफ एनी टाइप फॉर दैट सिंबलिक कांस्टेंट नल इज यूज्ड। कांस्टेंट के लिए हम नॉर्मली नल यूज कर लेते हैं। इट मीन्स पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। अगर नल हमने पॉइंट करवा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किसी को भी नहीं पॉइंट नहीं कर रहा, उस किसी की मेमोरी लोकेशन को भी नहीं पॉइंट कर रहा वो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है, हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हमने मैथ में देखा होगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो पॉइंटर अर्थमेटिक डिफरेंट है ऑर्डिनरी से, एंड इट इज परफॉर्म रिलेटिव टू द डाटा टाइप, बेस टाइप ऑफ अ पॉइंटर। और ये डाटा टाइप की उससे परफॉर्म किया जाता है, आगे हम अब इसको देखेंगे। इफ इंटीजर पॉइंटर कंटेन्स address of 2000, on incrementing we can address of 2002 instead of 2001 because the data type size of integer is 2 byte। तो अब हमें क्या मिलेगा, 2000 जैसे हमारा एक बेस एड्रेस है, तो नेक्स्ट वाले का क्या हम होगा, हमारा बेस एड्रेस 2002, 2001 नहीं होगा। क्यों, इंटीजर का साइज 2 होता है। हमने ये चीज एरे में भी देखी थी। ऐसे इसमें है कि अगर इसका 2000 है तो नेक्स्ट का 2002 होगा, 2001 नहीं। When we move a pointer somewhere else in memory by incrementing or decrement or adding or subtracting integer, it is not necessary that pointer still pointer to a variable of a same data, because memory allocation to the variable are done by the compiler। अब वो बोल रहे हैं कि जब भाई हम पॉइंटर को मूव करते हैं, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया है, डिक्रीमेंट, आगे हम उसको लेके जा रहे हैं पॉइंटर्स को, या ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है उसी सेम डाटा को वो पॉइंट करेगा फिर, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन तो हो चुकी है। बट इन केस ऑफ एरे इट इज पॉसिबल, सिंस द डाटा आर स्टोर्ड इन अ consecutive मैनर।
अब इसमें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। अब स्कैटर्ड पड़ा होता है ना हमारा डाटा, तो वो किसी और को पॉइंट करना शुरू कर देगा, लेकिन एक एरे में नहीं होता, क्योंकि एरे में हमारे लगातार मेमोरी स्टोर की जाती है। तो एरे में कॉन्जिक्यूटिव मैनर में होता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि वॉइड मेन स्टार्ट किया हमने, स्टैटिक इंट एरे हमने बना लिया, हमने 2 पॉइंटर बना लिए। तो अब इसमें हमने एड्रेस डाल दिया फर्स्ट का मतलब 30 वाले का, और एक 6 का डाल दिया। वो 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 66 वाले का। ठीक है, अब मैंने प्रिंट एफ करवाया, एस्ट्रिक P1 माइनस P, ये एड्रेस बताएगा। वो कैसे पता चलेगा हमें कि इनका डिफरेंस कितना आएगा? देखो, अब 2 बाइट की होती है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का भी हमेशा 2 ही डिफरेंस आएगा। क्यों? एरे है तो कॉन्जिक्यूटिव मैनर में मेमोरी एलोकेट हुई होगी। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। और इनकी वैल्यू का इसमें वैल्यू स्टोर, सॉरी, एस्ट्रिक साइन में वैल्यू स्टोर होगी, और जो नॉर्मल होगा उसमें एड्रेस स्टोर होगा। इसमें वैल्यू स्टोर हुई मतलब 66 माइनस 36, सो इसमें 36 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें एड्रेस का माइनस होगा हमारा। ठीक है, कि इसमें दो दो का इंक्रीमेंट होता है ना, हमारा इंट का साइज होता है 2, तो दो दो का इंक्रीमेंट होगा, तो उसका माइनस, जो भी एड्रेस होगा उसका माइनस शो करेगा वो। ठीक है, तो ऑपरेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।